मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा कि भैया ये जो वक्फ संशोधन बिल है इससे तो मुस्लिमों का भला होगा, गरीब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, महिलाएं हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, बच्चे हैं, उन सब का भला होगा। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो अपीजमेंट के नाम पर, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर इनको इतने दिन तक जो है वो पिछड़ा हुआ रख रहे थे और अभी जो है अभी भी यही चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे पर जनता की क्या राय बनती है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल की बात जो है वो सब तरफ चल रही है और अभी हम जहां खड़े हैं ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। ये जो है वो कहा जाए ना कि आप सारे धर्मों का एक जगह अगर आप कहीं ढूंढने आए कि सारे धर्म के लोग एक जगह कहाँ मिल सकते हैं तो ये जगह है वो। और वैसे तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है लेकिन यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान करने वाले और सभी धर्मों को मानने वाले लोग आपको मिलते हैं। इस जगह की एक खास बात हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो है वो हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे। जब हम यहाँ से आ रहे थे तो हमको पता चला कि ये एक दरगाह है, लेकिन जब हम यहाँ घुसे तो हम देखे कि यहाँ पर जो है वो राम सीता परिवार की भी मूर्ति लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है, उसके बाद कृष्ण भगवान की भी लगी हुई है, पैगंबर साहब के बेटे की भी लगी हुई है, उसके बाद जीसस की भी लगी हुई है, मरियम की भी लगी हुई है, अम्बेडकर साहब की भी लगी हुई है। तो जी, और यहाँ पर देखिए कि प्रधानमंत्री की भी तस्वीर लगी हुई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कल जो है वो कहा कि वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिमों का भला हो रहा है, जो गरीब मुसलमान हैं, जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं और पसमानदा मुसलमान हैं, बच्चे हैं, उन सब का भला हो रहा है। और कांग्रेस अपीजमेंट के नाम पर उनको जानबूझ के पिछड़ा रखना चाहती है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वक्फ को हम लोग अपनी भाषा में दान कहते हैं और दान पर स्वार्थ के लिए होता है, निस्वार्थ के लिए नहीं होता है। तो आज जो लोग चला रहे हैं अगर वो पर स्वार्थ पर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो प्रशासन का देखना अनिवार्य है कि जो ये वक्फ है वो उनके अधिकारी लोगों तक जा रहा है या नहीं। जब हमारी सरकार ने देखा कि जिनके लिए ये दान किया गया है उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो उनका ये अधिकार था कि हम इसके ऊपर संशोधन करें। अच्छा, ये विपक्ष के लोग जो है वो कहा जाए कि कांग्रेस के लोग हो गए, चाहे बिहार में भी जितने विपक्ष के नेता हैं, तो वो सब जोर से इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या तुष्टीकरण का नाम दिया जा सकता है इसको? अब विरोध कर रहे हैं तो विरोध करना उनका अधिकार है। प्रशासन का विरोध करना विपक्ष का अधिकार है। तो प्रशासन अच्छा कर रहा है उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिमों के साथ बुरा हो रहा है। क्या मुस्लिमों के साथ उन्होंने अपने समय में बहुत अच्छा किया था और अभी उनके साथ बुरा हो रहा है? अरे तो देश के स्वाधीनता के बाद आज 75 साल हो गए और विशेषकर उन्हीं का राज रहा। तो फिर सच्चर कमीशन ने क्यों कहा कि आज ये दलित से भी नीचे हैं? तो क्या उनके ऊपर ये अभियोग नहीं होगा कि आपने क्या किया? बिल्कुल। अच्छा, स्वाधीनता की बात आई है तो स्वाधीनता के समय की भी एक कहानी कल नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि जिस समय आजादी हमें मिली और देश का बंटवारा हो रहा था उस समय देश का कोई आम मुसलमान नहीं चाहता था कि हम बट जाएं और अपने भारत से पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन कुछ लोग जो कट्टरपंथी लोग थे और राजनीतिक लोग थे उन्होंने आधे मुसलमानों को अलग कर दिया और यहाँ से अलग लेके चले गए, देश को बांट दिया। जो लोग यहाँ बड़े बड़े जमींदार थे, राजा थे, मुस्लिम, उनको ये आशा थी कि स्वाधीनता के बाद मुसलमानों को ये राज मिलेगा क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों से छीना था। और जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर अब मुसलमानों को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो चूंकि उनको राज करने की आदत थी तो उन लोगों ने देश बांट लिया। बड़े बड़े यहाँ के राजा नवाब ये लोग चले गए, आज भी उनका वंश वहाँ राज कर रहा है। लेकिन साधारण आदमी उसको तो कहीं भी रहेगा तो अपना मेहनत करेगा, खाएगा। अच्छा, आम जो साधारण मुसलमान हैं, जो साधारण लोग हैं, उनका वक्फ संशोधन बिल से जो है वो कितना वास्ता है और उनको जो है वो कितना फायदा मिलेगा या वक्फ बोर्ड जो अभी बिल पास हुआ है उससे कितना नुकसान हो जाएगा? उससे गरीबों का भला होगा।
गरीबों का जो भला। हाँ गरीबों का भला होगा, जिनका अधिकार था हाँ। वक्फ बोर्ड से हाँ वो उन तक पहुंचेगा। हाँ आज तक नहीं पहुंचा है, हाँ। अब पहुंचेगा। अच्छा, जो कहा जाए कि बहुत लंबे समय से जो है वो जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं या हिंदू समाज के लोग हैं उनके नाम पर राजनीति बहुत होती है, लेकिन एक बात कही जाती है कि बार बार जो है अपीसमेंट के नाम पर, तुष्टीकरण की राजनीति जिसको कहते हैं, कांग्रेस बार बार उनको दबाते आई है ताकि हमेशा हम इन पर राज करते रहे। क्या इस बात में सच्चाई है या बात झूठ है? ये सारा फसाद का जड़ कांग्रेसी है। हाँ आज जो भी चीज देख रही है हमारे भारतवर्ष में, हाँ ये इसका सारा मूल मंत्र कांग्रेस है। आज तो उसकी सुधार हो रही है। आज तो नरेंद्र मोदी जी सुधार कर रहे हैं, देश का भला हो रहा है, जिसका अधिकार उसको मिल रहा है। यहाँ तो देखकर तो नहीं दिया जा रहा कि ये चमार है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सबको दिया जा रहा है। हाँ। सबका साथ सबका विकास वाली बात हो रही है। अच्छा, अभी देखिए कि अभी हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में आप देखेंगे कि मुस्लिम बच्चियां भी जो है वो डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। तो क्या इतने लंबे समय तक उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं था, या फिर जानबूझ के उनको इस हालत में रखा गया कि उन पर राजनीति करना आसान रहे? हम वक्फ बोर्ड पे कुछ बोलना हाँ, चाहते बताइए बताइए बताइए। हैं। वक्फ बोर्ड बिल जो संसद से पास हुआ उसके लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह और जितने लीडर जिन्होंने पास किया उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये असल मुसलमानों के सही लीडर हैं, सेवा करने वाले यही असल लोग हैं, समझे ना, जो मुसलमानों का भला चाह रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं जो मुसलमानों की तरफ से रो रहे हैं, लड़ रहे हैं कि मुसलमान का तो एकदम कहा जाए कि नाश हो जाएगा। वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, वो मुसलमानों को अंधकार में रख रहे हैं। कहने का मकसद है कि ये बिल से मुसलमानों का स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, समझे, इंजीनियर बच्चे बनेंगे, तरक्की करेंगे। तो भला होगा ना मुसलमानों का, मुसलमान गरीब बच्चों का, मुसलमान लोगों का। ये वो लोग बोलते हैं जो मुसलमानों के लीडर बने हुए हैं, आलिम उलमा। एक चीज और भी इसमें बात हुई है कि वक्फ संशोधन बिल से जो है, जो भू माफिया हैं, जो जिनके अंदर में बहुत सारी जमीनी थी, जो कहा जाए भू माफिया बने हुए थे वक्फ संशोधन बिल के कारण, उनका नाश होगा। और जानबूझ के इनको पालने के लिए जो है इतने समय से कांग्रेस ने जो है इस बिल को रोके रखा था। देखिए, सबसे पहली बात यह है ना, हाँ। कि बार बार यहाँ भारत के मुसलमानों के यहाँ एक बात कही जा रही है, हाँ। कि इस बिल से मुसलमानों का नुकसान होगा। नेता कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, आम लोग हालांकि आम नहीं, नहीं, नेता लोग कह रहे हैं। देखिए, नुकसान वहाँ होता है जहाँ फायदा होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये लोग ये दिखाएं हाँ। कि 70-75 सालों में वक्फ के प्रॉपर्टी से मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को फायदा पहुंचा क्या है, कितने मुसलमानों को कितने मुसलमानों को बचाया गया। पहली बात, बिल्कुल। चंद हाँ। जो मुस्लिमों के लीडर बने रहते हैं, हाँ। जिनको आम जुबान में हम लोग मौलवी मुल्ला भी कह सकते हैं, हाँ। इन लोगों के अंदर पावर को देकर इन लोगों को खुश कर आम मुसलमानों को तबाह किया गया। अच्छा, आप लोग जिस इलाके से आते हैं ये मुस्लिम बहुल इलाका है ना, अगर हम गलत नहीं है तो, है ना? तो क्या इस गांव में इस बिल को लेके बहुत क्रोध है, गुस्सा है कि ये बिल कैसे आ गया भाई, अब तो हमारा बहुत दिक्कत हो जाएगा इस बात से, ये सब कुछ है क्या? गुस्सा वो होंगे हाँ। जिनको मुसलमानों से या मुसलमानों के आने वाले जनरेशन से कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ। वो लोग कतई गुस्सा नहीं होंगे। हाँ। जो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मुसलमान के बच्चियां जिस तरह और जो कम्युनिटी के लोग हैं एजुकेशन के मामला में और भी तमाम के तमाम मामला में जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, वो लोग भी करें। वो ऐसे मुसलमान कभी भी इस वक्फ बोर्ड की बिल को मुखालिफत या निंदा नहीं कर सकते। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो है वो चलिए एक चीज हो सकती है, लेकिन एक और चीज भी है कि मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कांग्रेस भी इतना ही प्रयास कर रही थी, या फिर एक, क्योंकि बार बार नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टीकरण के कारण जानबूझ के तुष्टीकरण किया इन्होंने, लेकिन कभी कोई भला नहीं किया, कभी इनके डेवलपमेंट पर काम नहीं किया है कांग्रेस ने या विपक्ष के नेता ने। जी सही बात है। वक्फ बिल जो पास हुआ है इससे हम लोग बहुत खुश हैं। देश हित में लिया गया हर फैसला, इससे हम लोग बहुत खुश हैं, स्वीकार है, हमें बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, पहले देखिए कि वक्फ संशोधन बिल जो है जो अभी आया है, तो पहले वक्फ बिल में बहुत सारी
सारी ऐसी चीजें थी जिससे कई बार जो है मुसलमान भी कहते थे कि हमारा भला नहीं हो पाया, हमारे साथ कुछ बुरा हो गया या हमारे साथ कोई नाइंसाफी हो गई। तो ऐसे भी कोई उदाहरण है क्या जिसमें ऐसा हुआ हो कि वक्फ संशोधन बिल ने मुसलमान का भला करने के बजाय और उल्टा उन्हीं का बुरा कर दिया? ऐसा तो देखने में नहीं आया कि मुसलमानों का वक्फ बिल के संशोधन के कारण कोई नुकसान होगा। हाँ। जो बिल में लिखा हुआ है हाँ। कि कोई अगर उस वक्फ बिल को लूट रहे थे, खा रहे थे, उसका हिसाब कुछ नहीं दिखा रहे थे मुसलमानों को। हाँ हाँ। वो इस बिल के आने से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और लोग देख सकेंगे कि हाँ क्या इसमें फायदा हुआ है और कहाँ तक किनको फायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए इतना इसमें झोल था, तो अगर ये कानून अगर बदल रहा है या आम आदमी के हिस्से में आ रहा है या फिर गरीबों के हिस्से में आ रहा है, जो पसमंदा मुसलमान है उनके हिस्से में आ रहा है, जो महिलाएं हैं उनके बच्चे हैं उनके हिस्से में आ रहा है, तो फिर इसका विपक्ष के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इसको अपना रोटी सेकना है और क्या करना है। मोदी जी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर काम जो कर रहे हैं मुसलमानों के हित के लिए ही कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो दिखाया जाता है कि मुसलमानों के बहुत बड़े विरोधी हैं, एकदम मुसलमानों को देश छोड़वा देंगे, बहुत ऐसा सिनेरियो बनाया जाता है। कितना को भी देश छुड़वा दिए हैं। एक भी बता दे है ना, एक तो बात निकलता है। किसी को नहीं देश छुड़वाए है, नहीं ना छुड़वाए हैं। हालांकि अच्छा बात बोले, कितना को देश छुड़वा है, जरा नाम बता दे। वो तो हम लोग तो उनको नरेंद्र सिंह प्रधानमंत्री को सूफी संत मानते हैं कि जो कहा जाता है कि सूफी संत के नजदीक सब बराबर है ना। वो सबके विकास के लिए काम, किसी का बुराई नहीं चाहते हैं। एक चीज और भी नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि मुसलमानों का तुष्टीकरण जितना किया है कांग्रेस ने, ये सबसे बड़ा कारण रहा मुसलमानों के पिछड़ने का। बिल्कुल सही। अगर ऐसा वो नहीं करते तो शायद और अभी आगे रहते। बिल्कुल सही है। मुसलमानों का जितना तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया है उतना तुष्टीकरण तो किसी ने किया है, कोई दूसरा पार्टी तो किया ही नहीं है, क्योंकि 75 साल उन्होंने राज किया है। तो तुष्टीकरण का सारा श्रेय उनको जाता है। अच्छा, 75 साल की बात कर रहे हैं। अभी तो खैर इस तरह का माहौल बिल्कुल बनाया जाता है कि बीजेपी बहुत बड़ी विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, या इस्लामिक फोबिया जिसको कहते हैं, उस तरह का पूरा क्रिएट किया जाता है। तो अभी की बात हम चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इससे हम पहले की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या मुसलमानों के लिए कितना कुछ किया गया, मुसलमानों के विकास पर कितना काम किया गया? विकास कहीं पे नहीं दिखता है उस पीरियड में, सिर्फ दिखता है तो दंगा दिखता है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि कांग्रेस के रीजन में कितने दंगे हुए हैं और बीजेपी के रीजन में कितने दंगे हुए हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मुसलमान के लिए कितना बेहतर किया गया उनके रीजन में और बीजेपी के रीजन में कितना बेहतर किया गया। तो क्या जानबूझ के ऐसा माहौल बना के रखा जाता था कि मुस्लिम कभी अपने विकास के बारे में सवाल नहीं पूछे कि हमारा विकास क्यों नहीं हुआ, हमारे लिए स्कूल क्यों नहीं खुला, हमारे बच्चों के लिए कॉलेज क्यों नहीं खुला, हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं हो रही है, कभी ये सवाल नहीं पूछे, इसलिए ऐसे ही उलझा के लोग रखते थे? जी। इसी में अपना लड़ते उड़ते रहे, कुछ पूछे नहीं सवाल। अभी कैसा माहौल है ये बताइए? अभी ठीक है। वक्फ वाला जानते हैं कि नहीं? वक्फ बोर्ड क्या होता है ये जानते हैं कि नहीं? जी नहीं जानते हैं। तो ये बताइए कि अभी अगर बात करें तो विकास, मुसलमानों के विकास के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी जी। काम क्या क्या फायदा मिला आपको? आप बहुत चीज फायदा मिला। हाँ, बहुत चीज फायदा मिला जी। आप बताइए, बार बार जो है वो नरेंद्र मोदी कड़ा स्वर में कह रहे थे कि अगर कांग्रेस जो है इतने समय तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती तो शायद मुसलमान अभी और आगे होते, मुसलमानों का जो है वो और ज्यादा विकास हो चुका होता। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अगर नरेंद्र मोदी और 10 साल पहले आए रहते तो आज शायद मुसलमान और 100 साल आगे रहते। लेकिन मुसलमानों को मतलब कांग्रेस ने, वो बोले ना राशिद इंजीनियर, पहला जो उनका स्पीच था उसमें पार्लियामेंट में, बोले कि मक्खन लगा हुआ छुरी मुसलमानों के पीठ में भोंक दिया। बस उतना स्पीच उनका हमको बहुत अच्छा लगा। ये कांग्रेस आज तक ये क्यों आपको रिलेवेंट, क्यों आपको प्रासंगिक लगा कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ऐसा क्यों लगा? उतना सब पार्ट जो बोले ना वो सही बोले, क्योंकि आज तक मुसलमानों के लिए कांग्रेस किया क्या है। बीजेपी सरकार अल्पमत में अगर 240 सीट आप धरी है तो उसमें भी वो मुसलमानों का भला कर रही है। और जितना भी ये लाई है आपको योजनाएं लाई है, जितना भी योजनाएं लाई है, इन सबसे कितना बुरा हुआ है मुसलमानों का? वक्फ बोर्ड हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, सबसे फायदा होगा मुसलमानों को, तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस समय सीए भी आया था उस समय भी मुसलमानों को बहुत डराने की कोशिश की, लेकिन सीए से हुआ क्या? आप देखिए, कहीं कोई मुसलमान को क्या निकाला गया देश से? इतने लोग जो है वो कहा जाए कि एकदम उनको विरोध में खड़ा किया गया था या वो हो गए थे, ऐसा बहुत माहौल बना था उस समय भी। ये जो विपक्ष
कोई भी रहे हम नहीं जान रहे, लेकिन विपक्ष का ये काम होता है कि अगर सरकार को रक्षा कर रही है उसमें नुक्स निकाले, बस। तो अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए नुक्स वो अपने आप को हितैषी बताती है कि हम मुसलमानों के हम ही हितैषी हैं, बाकी बीजेपी तो बर्बाद कर देगी मुसलमानों को। तो अभी तक अगर हम बात करें, अभी तक की बात करें, तो मुसलमानों के हित में उन्होंने कितनी योजनाएं लाई और क्या कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। जितना वो लोग किए हैं मुसलमानों को बर्बाद किए, और मुसलमान को ये बात समझ में नहीं आती है। मुसलमान उनको पूछते हैं जो उनका नुकसान करे। क्यों, ऐसा क्यों है? वो भी तो विकास प्रिय होंगे। उनका सोच ऐसा बना दिया गया है, हाँ, ऐसा सोच बना दिया गया है। और जो मुसलमानों के हित में बात करती है उसके खिलाफ खड़े हो जाए। अभी भैया बता रहे थे कि आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड कि दंगे किनके समय में ज्यादा हुए थे। तो अभी हम पूछे भी, ये सवाल पूछे भी कि क्या जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जनता उसी में उलझी रहे और अपने विकास के बारे में नहीं सवाल? सही बात है, सही बात, खोल रहे हैं कि कॉलेज, सही बात है। एजुकेशन की तरफ कभी कोई नेता विपक्ष का कभी मुसलमानों को नहीं ले गया। आज मोदी जी जो कर रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड बिल पास किया जा रहा है तो ये हित तो मुसलमानों का है, ये इसमें तो फायदा मुसलमानों की है। भाभी जी, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि यहाँ इस गांव में हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी जमीन वक्फ की है, लेकिन जिस उद्देश्य से किया गया है वक्फ, है ना, उस उद्देश्य पर एक भी काम नहीं हुआ। अच्छा। और भू माफिया जो है इस गांव में वो पूरे प्रॉपर्टी को, वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने अंडर रख के और उसका पूरा इनकम वो उठा रही है। अरे बाप रे। अब एक ये सवाल है कि वक्फ हमारे पूर्वज ने किया है, तो उस कमेटी में हमारा रहना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोगों को अलग करके कि ये सूफी हैं, ये मुस्लिम नहीं है, है ना, ये सारे समुदाय को लेके चलते हैं, इसलिए इनको हटाइए। सारे समुदाय से प्रेम करेगा या सारे समुदाय से सद्भाव रखेगा वो धर्म से कट जाएगा। कट्टरपंथी मुसलमानों का यही सोच है। तो क्यों ऐसा, जबकि हम लोग, हाँ जी, हिंदू समुदाय से सब लोग हम लोग रहते हैं। सब आदमी ऐसा बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एकता है, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग कल भी मतलब अच्छा से हुआ, हर चीज होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। कोई अपने अपन में मतलब विचार भी मत, मतलब सब्जी सहमति से होता है, एक साथ रहते हैं। हाँ, एक साथ रहते हैं। तो फिर क्यों जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं या फिर जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि मुस्लिमों का भला नहीं हो रहा है, मुस्लिम को डराया जा रहा है? नहीं, तो इसमें क्या है कि इनका जो है ना पूर्वजों का जमीन है, इसमें कुछ ना कुछ एहतियात कर रहा है सब लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग सब जी हिंदू समुदाय से मिलकर। अच्छा, एक कमेटी की जो बात आई है, तो कमेटी में मान लीजिए आप लोग नहीं है, तो क्या आप लोग को कभी पता चला कि हाँ भाई हमने जो जमीन दान की थी उसे ये चीज किया जा रहा है, ये भला कुछ नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं। कुछ चंद लोग कमेटी गुप्त रूप से बना के और वो प्रॉपर्टी का पूरा इनकम अपने अंडर में रखते हैं। तो ये इस बिल से क्या इस तरह का कोई बदलाव आएगा? अब हम ये प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि, और राष्ट्रपति जी से खास करके अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इसको बिल को कानूनी रूप से मान्यता दें। बिल्कुल, बिल्कुल। और मान्यता देने के बाद हमारे डीएम साहब को ये पावर दें कि हर गांव में जो इस तरह का अन्याय हो रहा है गरीब मुस्लिम परिवार के साथ या सूफियों के साथ खासतौर से, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और ऐसे जगह को संरक्षित करें और उसके इनकम का सही खर्च का ब्यौरा रखें। अच्छा, आमतौर पे ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि सभी धर्म के लोग जो है वो मिलजुल कर किसी जगह पे रखें। जब इस जगह पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं तो फिर जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं, दिक्कत तो मैडम कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसा कोई भी मुसलमान हो या कोई भी हिंदू हो, ये तो प्रधानमंत्री ये नहीं कहते हैं कि ये हिंदू है तो इनके पक्ष में बोले, चाहे मुसलमान के पक्ष में बोलते हैं, तो सब ही बिल पास होता है, चाहे कोई भी सरकारी संस्था मिलता है तो सबको बराबर मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि ये मुसलमान है तो उसको नहीं मिलता है, हिंदू को मिलता है, सबको तो बराबर मिलता है। अच्छा, एक चीज और भी कल प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि जब भी कोई मुस्लिम के लिए कानून आता है तो विपक्ष के लोग, खासकर कांग्रेस के लोग जो है मुस्लिम को इतना न डरा देते हैं कि मुस्लिम को लगता है कि हमारे साथ अब कुछ बुरा हो जाएगा, ये कानून आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस किसी को डराता नहीं है, ठीक है ना। हम लोग कांग्रेस किसी से कोई किसी से कांग्रेस को नहीं डराता, ठीक है ना।
लेकिन ऐसा बात है ना, जब लोग हमका मत होगा, हम लोग जिसको वोट देना होगा हम लोग तो देवे करते हैं। लेकिन रह गई बात की, ऐसा कोई बात नहीं है कि गांव में कोई विषय चर्चा है ही नहीं। रह गई इनका, तो इनको पूर्वजों से जो चल रहा है ये सब गांव में गलत हो रहा है। ये बताइए कि आम लोगों का भला होगा या मुस्लिम इसमें ऐड हो, मुस्लिम जो पसमानदा मुसलमान है वो ऐड होंगे, या मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम बच्चे ये इसमें ऐड होंगे, ये तो एक अलग बात है। लेकिन बार बार तुष्टीकरण की राजनीति वाला जो एक चलते रहता है कि मुसलमानों का हम भला चाहते हैं, आप तो मुसलमानों का बुरा कर देंगे, ऐसा बार बार कांग्रेस कहती है, विपक्ष के लोग कहते हैं। क्या ये सच कहते हैं या ये जानबूझ के ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है? जी नहीं, ये लोग सच नहीं कहते। इतना दिन मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है राजनीति के नाम पे। इतना साल बाद एक पहला ऐसा प्रधानमंत्री आए जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और ये मुसलमान को जागरूक करवाना चाहते हैं, उन लोगों को उनका हक देना चाहते हैं। तो मुसलमानों को समझदारी से काम लेना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बिल पास किए, ये हम लोगों को समझ के उनका समर्थन करना चाहिए कि एक पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया जो मुसलमान को तरक्की की सीमा पर लेकर जाना चाहता है, कोई राजनीति नहीं करना चाहता है। तो हम लोगों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। एक चीज ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सामाजिक न्याय होगा, जितने समाज के लोग हैं वो जुड़ेंगे। सामाजिक न्याय का मतलब कि गरीब हो गए चाहे अमीर हो गए, जब वक्फ संशोधन बिल जो नया वाला आया है, इस बोर्ड में सारे लोग रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी, बच्चों का भी भला होगा, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएगा। क्या लगता है इससे भला होगा? जी भला होगा, भला होगा। मस्जिद में अगोरे रह गए, सुबह से साफ हो गया। बाकी ईद का सामान हमको मिला ही नहीं। मौलवी साहब क्या बोले कहा कि आएगा तब ना देंगे। सरकार देवे ने क्या घोषणा हो गया, आपको नहीं मिला? नहीं मिला। बताइए कितना गलत बात है जी। सेवा या कुर्ता पजामा का इंतजार करते रह गए। सरकार घोषणा करती है, कुछ मिलता नहीं है। जब वक्फ संशोधन बिल तो आ गया तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप उसको नहीं मानिएगा? नहीं, तो आप इस देश के विरोध कानून करते हैं, विरोध करेंगे। तो देश के कानून को नहीं मानिएगा? नहीं, देश नया कानून लाएगा तो मानेंगे। ये कानून पहले से चला आ रहा है कि आज नया कानून बना है ना? ये तो पहले से कानून था ना। पहले ये तो अभी नया कानून आया है ना? उसमें संशोधन हुआ है। संशोधन नहीं हुआ है, लूटने का संशोधन हुआ। बाप रे। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को मान लीजिए कभी कभी पता भी नहीं होता है, तो ये भी एक दिक्कत हो जाती है। हालांकि जिनको पता है वो लोग भी कुछ कुछ विरोध कर रहे हैं, जिनको पता है वो भी कुछ कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। तो दोनों तरह की प्रक्रिया है। बाकी आप पर छोड़ते हैं, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।